थ्री मेजर एलिमेंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, तीन मेजर जो किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे अहम होते हैं वो होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, या इसको पोटाश भी नाम देते हैं. सो दैट इज नाइट्रोजन एंड सेम इज द केस, दैट इज फास्फोरस एंड पोटाश और पोटाशियम. NPK जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं तकरीबन उसमें 90% यही एलिमेंट होते हैं और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है. बेसिकली नाइट्रोजन जो है ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होती है. फॉर प्लांट्स वेजिटेटिव ग्रोथ नाइट्रोजन जो है ये इट्स बेस्ट फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट. अब वेजिटेटिव ग्रोथ से क्या मुराद है? प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इट मींस लीफ के लिए, इट मींस स्टेम के लिए, ठीक है. तो प्लांट्स के ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं वो मोस्टली दो ही हैं. एक कौन सा है? दैट इज फ्लावर एंड सीड. ये दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए वो कौन सी जो है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जरूरत होता है? वो पोटाश जरूरत होता है, दैट्स पोटाश. और जो फास्फोरस होता है ये क्या काम करता है? ये बेसिकली रूट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट है. ये रूट्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए होता है जी. स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो NPK नाइट्रोजन फॉर प्लांट कलर और ग्रोथ के लिए होते हैं. और कौन सी ग्रोथ के लिए? बस को ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है. वेजिटेटिव ग्रोथ, इट्स नॉट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द फ्लावर और द ग्रोथ ऑफ द सीड, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं. और ये क्या है? ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं. फास्फोरस क्या काम करते हैं? फास्फोरस स्ट्रॉन्ग रूट्स के लिए बेस्ट है. पोटाश क्या काम करती है? फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग के लिए होती है. इसीलिए अक्सर औकात आप मैंगोज के हवाले देखो, जो किंग ऑफ फ्रूट्स है तो उसके ऊपर अक्सर औकात पोटाश डाला होता है, क्योंकि वो मैंगोज को अर्ली हार्वेस्ट किया जाता है और वहाँ पे पोटाश डालकर ट्रांसपोर्टेशन जब की जाती है उस हवाले से वहाँ राइपनिंग भी हो रही होती है. तो ये जो है पोटाश ये फ्लावर एंड फ्रूट की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है. फ्रूट की ग्रोथ के लिए एक और भी गैस का अक्सर जिक्र आता है, मोस्टली ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, दैट इज इथाइलिन. फ्रूट सेटिंग में इस्तेमाल होती है, बेसिकली बनाना के अंदर इस्तेमाल होती है. ये फ्रूट्स की ग्रोथ के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए, फ्रूट्स की ओवरऑल जो गैस इस्तेमाल होती है सेटिंग के लिए वो इथाइलिन गैस होती है. एक और डेफिनेशन जो फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल होती है वो है पार्थेनोजेनेसिस. याद रखिएगा जी, पार्थेनोजेनेसिस क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस ये है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. सिंपल है कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर